और कीव से लेकर ओडेसा तक इस वक्त रूस का अब तक का सबसे खौफनाक मिसाइल प्रहार हो रहा है। महज 12 घंटे के भीतर रूस ने 28 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी और इतिहास में पहली बार यूक्रेन का एयर डिफेंस 100% नाकाम साबित हुआ। यानी दागी गई 28 में से एक भी मिसाइल को यूक्रेन इंटरसेप्ट नहीं कर सका। दावा है कि रूस को उत्तर कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइलों की सीधी सप्लाई मिल रही है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने जेलेंस्की को अतिरिक्त पेट्रियट मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया है। यानी एक तरफ पुतिन किम मिलकर बैलिस्टिक प्रहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन की सुरक्षा ढाल पूरी तरह टूट चुकी है। यूक्रेन के रक्षा सलाहकार का दावा है कि रूस अब हर महीने करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की क्षमता रखता है और अब यूक्रेन में रूस का सबसे बड़ा निशाना वेयरहाउस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, लॉजिस्टिक्स हब और अन्य नागरिक ढांचे बन गए हैं। और कीव में मची तबाही के पीछे रूस और उत्तर कोरिया के जिन घातक हथियारों का हाथ है, अब उनकी ताकत और रफ्तार समझिए। पहला हथियार है इस्कैंडर एम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज 500 किलोमीटर, वॉरहेड क्षमता 480 से 700 किलोग्राम। यह हवा में दिशा बदलते हुए डिकॉय छोड़ती है और एयर डिफेंस को गच्चा दे देती है। इस्कैंडर की रफ्तार है 8600 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा घातक हथियार है जिरकॉन, रेंज 1000 किलोमीटर। यह रूस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे आसमान में इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि इसकी रफ्तार है 11000 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा हथियार है टॉर्नेडो एस। यह रूस का गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। रेंज है 120 किलोमीटर। सैटेलाइट, नेविगेशन और अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात उत्तर कोरिया की KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल की। रेंज 450 से 690 किलोमीटर तक है। वॉरहेड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। तेजी से लॉन्च होना और कम ऊंचाई पर उड़ान इसकी बड़ी ताकत है। और आखिर में KN-24 ये उत्तर कोरिया की प्रिसीजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज करीब 410 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 500 किलोग्राम तक है। ऑन बोर्ड गाइडेंस सिस्टम की वजह से बेहद सटीक निशाना लगा सकती है और इस यानी अब कीव के खिलाफ मॉस्को और प्योंगयांग मिलकर लड़ रहे हैं। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा है कि उत्तर कोरिया रूस को अब सिर्फ गोला बारूद नहीं बल्कि पूरा मिसाइल सपोर्ट सिस्टम सप्लाई कर रहा है। पश्चिमी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक उत्तर कोरिया के करीब 90 उत्तर कोरियाई एक्सपर्ट 120 तक बैलिस्टिक मिसाइलें और 6 लॉन्चर रूस में हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि उत्तर कोरिया ने रूस को KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलों की नई खेप भेजी है और इनमें से 40 नई KN-23 और KN-24 मिसाइलों की ताजा खेप सीधे फ्रंट लाइन पर भेजी गई है। अब समझिए पुतिन और किम का गठबंधन कैसे हर महीने 100 बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन पर प्रहार कर सकता है। यूक्रेन का दावा है कि प्योंगयांग से रूस को KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलों की लगातार सप्लाई मिल रही है। दूसरा बड़ा दावा रूस की उत्पादन क्षमता को लेकर है। बताया जा रहा है कि रूस की मिसाइल फैक्ट्रियां 24/7 काम कर रही हैं और इस्कैंडर मिसाइल का उत्पादन पहले के मुकाबले 3 गुना तक बढ़ाया गया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस के वोरोनेज क्षेत्र में उत्तर कोरिया की एक मिसाइल यूनिट भी तैनात की जा रही है। करीब 90 एक्सपर्ट, 6 लॉन्चर और मिसाइल असेंबली से जुड़ा पूरा सपोर्ट सिस्टम है। और रूस का निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं है, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स हब और कमांड पोस्ट भी टारगेट पर है। और यही वजह है कि कीव, ब्रोवारी, ओडेसा और डोनेट्स्क जैसे शहरों में लगातार बैलिस्टिक हमले हो रहे हैं। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की की अतिरिक्त पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की मांग स्वीकार नहीं की। वजह बताई गई अमेरिका के सीमित भंडार और पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए पैट्रियट की जरूरत।